नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर पल पल के इन एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं और आपने इसमें अपनी सहभागिता भी दी होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। जो कल ट्विटर कैंपेन चला था, नियोजन नहीं तो वोट नहीं, तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है। और ये न्यूज़ का क्या परिणाम रहा, आइए हम आपको बताते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से, जो सुदामा न्यूज़ ने इसको प्रकाशित किया है। एसटीटी अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर कैंपेन। एसटीटी अभ्यर्थियों ने बीएसईबी द्वारा रद्द किए गए टेट परिणाम पर विचार कर परिणाम फिर जारी करने और प्राथमिक शिक्षक बहाली यानी कि 1 से 8 लेकर खुलवाने हेतु 28 जुलाई को रात्रिकालीन कैंपेन का आयोजन किया। यह कैंपेन काफ़ी सफल रहा और भारतवर्ष में 13वें स्थान पर, वही बिहार में प्रथम स्थान पर ट्रेड करता रहा। ट्विटर का हैशटैग था नियोजन नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में एसटीईटी का रिजल्ट के बिना कारण रद्द करना और प्राथमिक नियोजन में अड़चन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव हेतु फैक्टर बनकर उभर सकता है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, बुनियादी सुविधा आदि भी असंतोषप्रद है। ऐसे में पब्लिक सहित छात्रों में काफ़ी रोष है। 2011 के बाद 2020 में एसटीईटी यानी कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा का आयोजित की गई थी। इतने लंबे अरसे के बाद भी इस परीक्षा का परिणाम पर ग्रहण लग गया है। अभ्यर्थियों की कहें तो जानबूझकर शिक्षा माफियाओं और कुर्सी की आड़ में कमाई करने वाले नेताओं द्वारा एसटीईटी परीक्षा का ग्रहण थोप दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों द्वारा लाखों की संख्या में 28 जुलाई को रात्रिकाल में ट्वीट किए गए, जिसका मैं आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बिहार ट्रेड्स और यहाँ पे नंबर 1 पे ये हम लोगों का जो नियोजन नहीं तो वोट नहीं का कैंपेन था वो सफल रहा। और देखिए यहाँ पे दूसरा जो ऑल इंडिया में रैंकिंग हुआ है 13वें नंबर पे, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे है। अब देखिए दोस्तों, इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है और एक ही दिन में इसका प्रभाव पड़ना बड़ा ही मतलब लाजमी और बहुत ही अच्छी खबर कही जा सकती है, जिस कैंपेन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा हो। और इस कैंपेन का इतना प्रभाव कि आज ही आर.के. महाजन जो कि अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने उच्च न्यायालय पटना में एक याचिका दायर की जो इस बहाली को तुरंत खुलवाने के संबंध में है। तो आइए हम लोग इस खबर को और इस लेटर को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए लेटर में देखिए प्रेषक यहाँ पे आर.के. महाजन, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, और सेवा में विद्वान महाविद्यालय पटना उच्च न्यायालय पटना। देखिए विषय में क्या है, तो ये केस नंबर 67-67-20 नीरज कुमार बनाम राज्य सरकार बिहार और केस, और दूसरा जो है 66-70 हरिराम कुमार बनाम राज्य सरकार। माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष सरकार का पक्ष रखने के संबंध में। जानते हैं कि यही दोनों केस के चलते प्राथमिक शिक्षक बहाली है, उस पर बहाली रुकी हुई है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि महाशय, उपयुक्त विषय अंकित करना है कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों के लगभग 90,000 रिक्त पदों पर पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था में नियोजन हेतु विभाग द्वारा नियोजित इकाई के संबंध में समय तालिका एवं आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 के तहत किया गया। अभ्यर्थियों की सुविधा एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों के अनुपालन में उक्त समय तालिका विभागीय अधिसूचना द्वारा 10/98 दिनांक 22/8/2019 और 13/29 दिनांक 4/10/2019 और 15/63 दिनांक 22/11/2019 और एवं 4/82 दिनांक 8/6/2020 द्वारा संशोधित किया है। मतलब इन समय में संशोधित किया गया है। केंद्र सरकार के स्तर पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट, जिसका परीक्षा फल दिसंबर 2019 में प्रकाशित हुआ,
से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा उक्त नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की युक्त केस नंबर 67/2020 नीरज कुमार बनाम बिहार सरकार द्वारा दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद्य दिनांक 1/7 का आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि विभागीय अधिसूचना 882 दिनांक 8/6/2020 के तहत नियोजन पर कार्रवाई जारी रखी जा सकती है, परंतु नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जा सकती है। इस वाद में अगली सुनवाई की तिथि 4/9/2020 को निर्धारित है। जो ये दिसंबर का नीरज का केस है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया है आर के महाजन जी ने। और यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर कॉलम में तो विभागीय ज्ञापन संख्या 1667 दिनांक 17/12/2019 के तहत निर्देश निर्गत किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में प्रथम 2 वर्षों यानी कि डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शिक्षा स्नातक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियोजन किया जाए। यानी कि यहाँ पे डीएलएड प्राथमिकता जो बीच में लागू कर दी गई थी जिस पर हरराम जी ने केस किया था। साथ ही 1 to 5 के लिए डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षा स्नातक दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों की वरीयता की सूची अलग अलग तैयार की जाए। उक्त आदेश में व्यथित वादीगण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 66/67/2020 हरिराम कुमार बनाम बिहार सरकार द्वारा दायर किया गया है। आते हैं अब चौथे नंबर कॉलम में। तो यहाँ है कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त केस नंबर 66/70/2020 हरिराम कुमार बनाम राज्य सरकार दिनांक 3/7/2020 को आदेश पारित करते हुए उक्त विभागीय आदेश ज्ञापन 16/17/77 दिनांक 17/12/2020 को क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए युक्त वाद में सुनवाई की अगली तिथि 7/9/2020 को निर्धारित की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पृष्ठभूमि में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने में कठिनाई दृष्टिगत हो रही है। यानी कि इनका कहना है कि इन केसों के वजह से जो है जो बहाली प्रक्रिया है वो रुकी हुई है। उक्त दोनों वाद विभाग द्वारा प्रति शपथ आइए दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः नियोजन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु भवदीय अनुरोध है कि उक्त दोनों वाद में माननीय उच्च न्यायालय शीघ्र सुनवाई अनुरोध करने का विभाग के पक्ष रखने की कृपया करना चाहेंगे। यानी कि आर के महाजन जी ने जो बिहार सरकार के सचिव हैं उन्होंने ये कहा है कि न्यायालय में ये गुहार लगाया है कि आप इस डेट को जल्द से जल्द निकालिए और हम इसके लिए तैयार हैं ताकि ये केस जल्द से जल्द क्या हो कि विवाद ये ख़त्म हो और ये बहाली प्रक्रिया शुरू हो। तो दोस्तों देखिए ये एक ट्विटर कैंपेन का कितना बड़ा प्रभाव होता है और ये ट्विटर कैंपेन इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावी हो गया क्योंकि यह पूरी तरह से पॉलिटिकल था और ये सरकार को कहीं ना कहीं अपने सत्ता का डर सताने लगा इस ट्विटर कैंपेन को, क्योंकि इसका टाइटल ही कुछ अजीब रखा गया था जो बहुत ही सूटेबल था और बहुत ही सुंदर था, नियोजन नहीं तो वोट नहीं। तो सरकार को कहीं ना कहीं अपना डर सता रहा है और अगले ही दिन 28 को कंपेन चलना और 29 तारीख को ऐसा लेटर लिखा जाना एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। और मैं कहूँगा कि अब आगे चलकर STT की जो परीक्षा है वो हुई है उस पर और जो बिकाऊ कंपनी द्वारा परीक्षा लेने के बाद कही जा रही है उसके विरोध में भी एक ट्विटर कैंपेन कुछ ऐसा ही और इससे बेहतर चलाया जाए जिससे कि वहाँ पे भी हम लोगों को विजयी हो। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि और कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको मिले। और ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।